और बराबर अब तो ये एम्बुलेंस चल गई, उसके पहले तो ठेलिया रिक्शा पे लाद लाद अस्पताल ढोते थे। तो यही हम लोगों ने सबसे गुहार लगाई, माननीय मंत्री जी, गुरु जी, राही जी, ज्ञान तिवारी जी और प्रभारी मंत्री जी, ये सभी लोगों ने डीएम साहब से कहा कि कमेटी बना दी जाए। ये पुल से दिक्कत काफ़ी, जितने भी कमज़ोर तबका का आदमी है, ठेलिया रिक्शा या साइकिल या लेबर क्लास का है, वो ज़्यादातर नीचे से क्रॉस करेगा और जब नीचे से निकलेगा तो घटनाएं होंगी, जनहानि होगी। और इसमें यहाँ पे बहुत बड़े बड़े 2-3 विद्यालय हैं, जैसे एलपीएस है, सिंघानिया इंस्टीट्यूट है, आरपी चिल्ड्रंस है और बहुत से विद्यालय हैं। तो जो बच्चे सुबह सुबह निकलते हैं, काफ़ी भीड़ होती है, तो अधिक जनहानि होने की बहुत ही संभावना है। और ये अचानक पुल बनना चालू हुआ है और तब से यह है कि बहुत तेज़ी से काम चालू है और इससे जनहानि होने की काफ़ी अधिक संभावना है। नेशनल हाईवे पर अगर बन जाए तो समस्या दूर हो जाएगी, नहीं तो समस्या ये बढ़ेगी, रोज़ जनहानि होगी। वैसे भी हर महीने में 1-2 एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पे। 22 को ये हाई कोर्ट से रिट आई उसमें रोक लगाने के लिए, लेकिन 23 को ही पेड़ काट दिए गए सुबह 9 बजे। तो 30 दिन में तो काफ़ी कुछ काम निपटा लेंगे। उसके बाद वो जवाब दाखिल यही करेंगे कि हमारा इतने करोड़ रुपए का इसमें खर्चा हो चुका है, अब हम इस कार्य को रोक नहीं सकते। सर, जो भी ये कार्य कर रहे हैं एनएच वाले, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि इनका ये उल्टा पुल बन रहा है। जितने भी पुल बने हैं वो सारे एनएच पे बने हुए हैं और इसका कोई औचित्य ही नहीं है। जितने भी स्कूल और बच्चे मोहल्ला है तो इससे बहुत प्रभावित हो रहा है। इसमें मेन हम लोगों की ये मांग है जिलाधिकारी महोदय से कि जब तक ये सुनवाई पूरी ना हो जाए तब तक काम के लिए रोक लगा दी जाए। आप लोगों को कहीं बुलाया गया इनके पत्रों के बाद? कहीं नहीं बुलाया गया। एनएचआई वाले तो कहते हैं ये मैनेज कर लेंगे, सब हम कोर्ट भी मैनेज कर लेंगे, सब मैनेज कर लेंगे। हमने देखा, आपके पत्रों को देखा, इतने सारे लोगों ने पत्र लिखा। 3 मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, सांसद मिश्रिक अशोक रावत, पूर्व सांसद राजेश वर्मा, पूर्व सांसद अशोक वाजपेयी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जहाँ तक आपके पत्र हैं, इतने सारे लोगों ने अपनी ही सरकार से, अपनी ही जनता के लिए गुहार किए। फिर सरकार सुन नहीं रही, क्या कहेंगे?
प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे सीतापुर जनपद की 50,000 की आबादी का इन दिनों चैन छिना हुआ है। उनकी रातों की नींद गायब है। दरअसल वो भविष्य को लेकर चिंतित हैं और चिंता भी जनविन है कि अगर उनका भविष्य उस राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर गुजरता है तो कभी भी दुर्घटना हो सकती है और जान जा सकती है। इसका कारण ये है, दरअसल NHI जो ओवरब्रिज बना रहा है नवीन चौक पर, वो ओवरब्रिज बनना चाहिए था स्टेट हाईवे पर और बनाया जा रहा है नेशनल हाईवे के बजाय स्टेट हाईवे पर। तो इस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि इसको बनना चाहिए नेशनल हाईवे पर, क्योंकि अभी तक जो NH30 है उसके जितने भी ओवरब्रिज बने हैं वो सभी हाईवे पर बने हैं और इसे स्टेट हाईवे पर बनाए जाने के कारण यहाँ पर दुर्घटनाओं की संभावनाएं ज़्यादा हैं। इसी बात को लेकर 50,000 की आबादी चिंतित है। इस ओवरब्रिज के आसपास नामचीन स्कूल हैं, हजारों बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। ऐसे में उनके साथ भी कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। इसको रोके जाने को लेकर इन्होंने सारे जतन किए, जिले के अधिकारियों से लेकर NHI के अधिकारियों से और फिर जनप्रतिनिधियों से, मंत्री से, और इसके अलावा जो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनसे भी अपनी गुहार लगाई, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ है। अब मामला हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। वहां एक जनहित याचिका दायर की गई है और इन लोगों को उम्मीद है कि उसमें इनकी सुनवाई होगी। लेकिन आशंकाएं इस बात की हैं कि जब से इन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, जो सालों साल से ओवरब्रिज का निर्माण नहीं हो रहा था, वो रात दिन निर्माण होना शुरू हो गया है। तो ऐसे नवीन चौक के लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानकारी लेते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं उनकी मांग क्या है और कहाँ उनकी सुनवाई हो रही है या नहीं। आपका नाम क्या? कन्हैयालाल शुक्ला। शुक्ला जी, ये जानना चाहेंगे ये ओवरब्रिज कहाँ बन रहा है, ज़रा पूरी बात बताइए और क्या मांग है आप लोगों की? ये नवीन चौक पे हरदोई रोड से पे बन रहा है। हम लोगों की मांग है ये कि NHI 30 पे ही बनना चाहिए, क्योंकि जितने भी पुल बने हैं लखनऊ से दिल्ली तक वो सब ऊपर से हाईवे गया है। ये अंडरपास हाईवे बना रहे हैं, जिससे जो छोटे साइकिल, मोटरसाइकिल, रिक्शा, ठेलिया, ये सब नीचे से निकलना चालू करेंगे। उधर हाईवे से टक्कर लगेगी, एक्सीडेंट होगा। और इस पे हम लोग तो पुराने बासिंदा हैं, रोज़ ही एक्सीडेंट होते हैं। और बराबर अब तो ये एम्बुलेंस चल गई, उसके पहले तो ठेलिया रिक्शा पे लाद लाद अस्पताल ढोते थे। तो यही हम लोगों ने सबसे गुहार लगाई, माननीय मंत्री जी, गुरु जी, राही जी, ज्ञान तिवारी जी और प्रभारी मंत्री जी, ये सभी लोगों ने DM साहब से कहा कि कमेटी बना दी जाए। DM साहब कमेटी बनाने के लिए तैयार हुए। इन लोगों ने ये भी कहा कि इसमें 2 पब्लिक के भी आदमी रखे जाएं ताकि हर जानकारी इनको होती रहे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने अधिकारियों की ही समिति बना के क्या रिपोर्ट हुई, कैसे जांच की, इसका तो कोई भी जांच कर ले। यदि हम लोग गलत हैं तब पुल बनाया जाए, लेकिन यदि बात सही निकलती है तो NHI पे ही बनना चाहिए। देखिए, इनका कहना है कि यदि गलत है तो उस पर बनना चाहिए, नहीं तो इन्होंने सबसे पहले जिले के अधिकारियों से गुहार लगाई। उसके बाद जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह तक ये मामला पहुंचा। जिले में 2 मंत्री हैं, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही और सेवता से विधायक ज्ञान तिवारी ने भी इनकी वकालत की। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए और इसके अलावा आपको बता दें, मिश्रिख से सांसद अशोक रावत और पूर्व सांसद राजेश वर्मा और अशोक वाजपेयी ने भी पत्र लिखा। अब उसके बारे में भी आगे बताएंगे कि उन पत्रों का हुआ क्या। पहले जान लेते हैं कि कितनी आखिर आबादी है जो स्टेट हाईवे पर ये ओवरब्रिज बनाए जाने से उनके सामने क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। राजेंद्र प्रसाद राठौर, नवीन चौक, सीतापुर। ये पुल से दिक्कत काफ़ी, जितने भी कमज़ोर तबका का आदमी है, ठेलिया, रिक्शा या साइकिल या लेबर क्लास का है, वो ज़्यादातर नीचे से क्रॉस करेगा और जब नीचे से निकलेगा तो घटनाएं होंगी, जनहानि होगी
और इसमें यहाँ पे बहुत बड़े बड़े 2-3 विद्यालय हैं, जैसे LPS है, सिंघानिया इंस्टीट्यूट है, RP चिल्ड्रंस है और बहुत से विद्यालय हैं। तो जो बच्चे सुबह सुबह निकलते हैं, काफ़ी भीड़ होती है, तो अधिक जनहानि होने की बहुत ही संभावना है। और यहाँ पर कम से कम नंबर 1 पर ये खूबपुर मोहल्ला है, इलसिया ग्रंट है और विकास नगर है और विश्राम नगर है, लक्ष्मणपुर है, मढ़िया है, अहाता कप्तान हबीबपुर है। कम से कम यहाँ लगभग 1 लाख के समथिंग आबादी होगी, जो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इनको। और ये पुल लगभग पास हुआ था 2012 में और 2012 में पिलर बने थे, तब से ये काम बंद हो गया था। तो हम लोग बिल्कुल शांत बैठे थे कि हम लोग ये समझ रहे थे कि काम अब ये सुनने को मिला था कि इस पे पुल नहीं बनेगा, तो हम लोगों ने कहीं कोई कार्रवाई नहीं की। और ये अचानक पुल बनना चालू हुआ, तो हम लोगों ने जुलाई में DM सर से मुलाकात की, जुलाई के प्रथम सप्ताह में। और DM सर ने और माननीय मंत्री जी, माननीय गुरु जी, माननीय राही जी और माननीय ज्ञान तिवारी जी, तीनों लोगों ने DM सर से चर्चा की, कमेटी बनाने के लिए राजी हुए। मगर जो कमेटी बनाई गई वो बरेली NHI के पदाधिकारी रहे और जिला स्तर के पदाधिकारी रहे, उसमें पब्लिक के कोई भी पदाधिकारी नहीं शामिल किए गए। हम लोगों को कोई कुछ पता ही नहीं चल पाया और वो उनका कार्य होता रहा। और हम लोगों ने फिर एक PIL डाली, रिट डाली। उसमें जब ये आदेश हुआ है काउंटर का, उसी दिन से इन्होंने उसी दिन इसकी स्लेब डाल दी है। और उसके बाद लगभग कम से कम 25-30 पेड़, हरे पेड़ रोड के किनारे जो काटे गए हैं। और तब से यह है कि बहुत तेज़ी से काम चालू है और इससे जनहानि होने की काफ़ी अधिक संभावना है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि NH30 पर यह पुल बनाया जाए। बिल्कुल, तो देखा आपने, दरअसल इनकी मांग है कि चूंकि हाईवे का ये पुल है जो NH30 के लिए ओवरब्रिज पास हुआ था, ये उसी पे बनाया जाए, ये स्टेट हाईवे पर ना बनाया जाए। अब आपको ये भी बता दें कि सीतापुर का जो नवीन चौक चौराहा है, वहाँ की अगर बात करें तो एक तरफ विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है नैमिषारण्य, ये मार्ग उसी ओर जाता है, यानी आगे जाकर के हरदोई पहुँच जाता है। अब उनके सामने कितनी दिक्कतें आएंगी, आसपास के लोगों के सामने दिक्कतें आएंगी, जब लोग जाएंगे आएंगे उनके सामने भी दिक्कत आने वाली है। तो इन दिक्कतों के लिए इन्होंने सारे जतन कर लिए, अधिकारियों के पास भी गए, जनप्रतिनिधियों से भी अपनी बात रखी और मंत्री तक अपनी बात पहुंचाई, वहां तक लेटर पहुंचाए और उसके बाद मजबूरन अब हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। ये जानना चाहेंगे कि ये जो चौक का ओवरब्रिज है, इसको लेकर क्या करे जिम्मेदार, जो आप लोगों की समस्या दूर हो? जी, नेशनल हाईवे पर अगर बन जाए तो समस्या दूर हो जाएगी, नहीं तो समस्या ये बढ़ेगी, रोज़ जनहानि होंगी। वैसे भी हर महीने में 1-2 एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पे, और इससे और एक्सीडेंट बढ़ेंगे अगर ये हरदोई रोड पे बनेगा। और अभी वहाँ एक मंदिर है, गौशाला मंदिर, वहाँ बहुत पुराने पेड़ खड़े थे। 22 को ये हाई कोर्ट से रिट आई उसमें रोक लगाने के लिए, लेकिन 23 को ही वो पेड़ काट दिए गए सुबह 9 बजे। जी देखिए, हाई कोर्ट में जब सुनवाई तेज हुई तो इस हाईवे पर कार्य तेज हो गया, ये कहना है, और पेड़ काटकर, हरे पेड़ों को काटकर ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। ये बताइए कि अब आपको लगता है, आप लोग कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट, सुनवाई के बारे में क्या कहेंगे? सुनवाई होगी, आपको लगता है, उम्मीद है? अब सुनवाई का असर कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसा कि कोर्ट से हम लोगों को आश्वासन मिला है कि 4 हफ्ते में वो अपना जवाब दाखिल करें, लेकिन 4 हफ्ते का मतलब है 30 दिन। 30 दिन में वो 50% काम निपटा देंगे, सारे पेड़ काट देंगे, दीवारें खड़ी कर देंगे। जो भी पुल बनाने से रिलेटेड मटेरियल है उनका पहले से डंप पड़ा है, वो तुरंत काम शुरू करना चाहते हैं, रात दिन एक करके काम शुरू करेंगे। तो 30 दिन में तो काफ़ी कुछ काम निपटा लेंगे। उसके बाद वो जवाब दाखिल यही करेंगे कि हमारा इतने करोड़ रुपए का इसमें खर्चा हो चुका है, अब हम इस कार्य को रोक नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पुल का निर्माण जो हो रहा है, शहर में जो भी पुल जहाँ कहीं भी बने हैं वो सारे पुल पिलर वाले बने हैं। ये दीवार खड़ी करके पुल बनाया जा रहा है। यदि किन्हीं भी परिस्थितियों में यह पुल इससे नहीं हटाया जा सकता तो ऐसी परिस्थिति में ये पुल पिलर पे बनाया जाए। प्रथम तो यही है कि ये हाईवे पे बने,
अगर ये किसी परिस्थिति में नहीं बन सकता तो इसको पिलर वाला किया जाए। दीवार पे बनाने से क्या दिक्कत आएगी? दीवार पे बनाने पे एक तो जो मोहल्ले हैं अगल बगल, उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के खतरा है। लाइट रहती नहीं है, अंधेरा रहेगा। ऐसी परिस्थिति में जब वो पिलर वाला पुल होगा तो दोनों तरफ से खुला होगा, आवागमन बाधित नहीं होगा और लोगों को थोड़ी सुविधा रहेगी। पारदर्शी व्यवस्था हो। जी हाँ, पारदर्शी व्यवस्था रहेगी। देखिए ये मोहल्ले वाली कितनी चिंताएं हैं इनके सामने कि किन किन परिस्थितियों का आगे चलकर सामना करना पड़ेगा अगर ये स्टेट हाईवे पर पुल बन गया। ये चिंताएं हैं, यही कारण है कि इस इलाके की हज़ारों हज़ार आबादी की नींद उड़ी हुई है। ये परेशान हैं, ये हर स्तर पर जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन अभी आशा की किरण नहीं दिखाई देती है। हाई कोर्ट जब पहुँचे तो इनका कहना है कि कार्य उतना ही तेज कर दिया गया। 1 माह का जो मौका मिला उससे वो लोग कार्य रात दिन करना शुरू कर दिए ताकि हाई कोर्ट जब सुनवाई करे तो वो दिखा सके कि उनका पुल बनकर तैयार हो चुका है। जैसा मैं कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ? मैं अरुण कुमार शुक्ला, नवीन चौक। सर, जो भी ये कार्य कर रहे हैं एनएच वाले, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि इनका ये उल्टा पुल बन रहा है। या जितने भी पुल बने हैं वो सारे एनएच पे बने हुए हैं और इसका कोई औचित्य ही नहीं है। जितने भी स्कूल और बच्चे मोहल्ला है तो इससे बहुत प्रभावित हो रहा है और सारे इन लोगों ने पेड़ काट दिए हैं, जिससे एक पर्यावरण का माहौल भी दूषित हुआ है। और अभी एक करीब 10 दिन पहले एक अभी एक्सीडेंट हुआ, उसमें एक आदमी मर भी गया है, लक्ष्मणपुर गाँव का। तो ये सारी समस्याएं सबके सामने हैं। तो मैं यही अपील कर रहा हूं कि भाई इस बिंदु पे विशेष ध्यान दिया जाए और जनहानि ना होने पाए, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलें, किसी को कष्ट ना पहुंचे। मेरी यही गुजारिश है। जनहानि ना होने पाए, एक मौत हो चुकी है, आगे चलकर इसी तरीके का सिलसिला न चले, यही गुहार ये चौक मोहल्ले के आसपास यानी नवीन चौक के आसपास रहने वाले लोग अब लगा रहे हैं। ये जानना चाहेंगे जो पत्र लिखे गए जनप्रतिनिधियों के द्वारा, और नितिन गडकरी जी जो मंत्री हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री हैं, तो क्या वहाँ से कुछ जवाब आया, आश्वासन मिला? जवाब माननीय ज्ञान तिवारी जी के लेटर का तो मालूम हुआ कि वहाँ से जवाब आया, उन्होंने एनएच वालों को लिख दिया। अब एनएच वाले अपनी बात छिपाने के लिए तो जो भी तथ्य देते हैं, इसमें मेन हम लोगों की ये मांग है जिलाधिकारी महोदय से कि जब तक ये सुनवाई पूरी ना हो जाए तब तक काम के लिए रोक लगा दी जाए, तब तक काम न कराया जाए, जिससे ये हो कि जो भी स्थित है वो सामने आ सके माननीय कोर्ट के सामने। डीएम साहब से मिले आप लोग? डीएम साहब से मिले, डीएम साहब ने यही कहा कि हम रोक नहीं सकते हैं। हमने कहा साहब रोकने क्या है, जब हाई कोर्ट में विचाराधीन है और वैसे भी ये तहसील में कोई भी दीवानी का मुकदमा चल रहा है, कोई भी अधिकारी, हर अधिकारी एक ही चीज़ लिख देता है कि ये माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, कोई भी आगे रिपोर्ट नहीं बढ़ती। तो इसमें भी तो यही होना चाहिए कि जब माननीय न्यायालय के सामने विचाराधीन है तो उस समय तक 4 हफ्ते की बात है, 4 हफ्ते रुक जाएं, जब कोर्ट सुनवाई कर ले उसके बाद जो भी निर्णय हो हमें मान्य है। देखिए, इनकी बहुत बड़ी मांग है, जब कोई कोर्ट में विचाराधीन मामला होता है, खासकर हाई कोर्ट में, तो ये माना जाता है कि स्थायी स्थिति बनाई रखी जाए। जब 1 माह बाद सुनवाई होनी है तो ऐसी क्या नौबत आई कि बहुत तेज कर दिया गया कार्य को? कहीं ना कहीं मन में या कहीं ना कहीं दिल में कोई ना कोई खोट जरूर होती है और ये आशंकाएं रहती हैं कि वहाँ से कोई अग्रिम आदेश आए, उससे पहले ही वहाँ पर एक पुल खड़ा कर दिया जाए। जो पुल वर्षों बरस से नहीं बन पाया, सभी जानते हैं। NH30 जो सीतापुर से लेकर बरेली तक निर्माण कार्य जिस पर हो रहा है, वो 18 साल हो गए, लगभग 18 साल से अभी भी कार्य पूरा नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, मैगलगंज के पास बाकायदा टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जब तक अधूरा कार्य हो तब तक वो टोल टैक्स नहीं वसूल सकते हैं, लेकिन फिर भी टोल टैक्स वसूला जा रहा है। अब इस नियम कानून को कौन देखे भला, कौन समझे भला? एक चीज़ और आपसे जानना चाहते हैं, हमने देखा, आपके पत्रों को देखा, इतने सारे लोगों ने पत्र लिखा। 3 मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, सांसद मिश्रिक अशोक रावत, पूर्व सांसद राजेश वर्मा, पूर्व सांसद अशोक वाजपेयी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जहाँ तक आपके पत्र हैं, इतने सारे लोगों ने अपनी ही सरकार से, अपनी ही जनता के लिए गुहार किए। फिर सरकार सुन नहीं रही, क्या कहेंगे?
क्या बताया जाए इस संबंध में कि सरकार की कैसी नीति है कि जो पब्लिक है, जनता है, जिसके हितार्थ काम कर रहे हैं, और वो इतना सब होने के बावजूद उन्हीं के सरकार के गणमान्य व्यक्ति, माननीय लोग, सभी लोग जान रहे हैं, चूँकि सब सही बात कर रहे हैं कि ये इधर गलत बन रहा है, इसी वजह से हम लोगों के साथ आए, उसके बावजूद नहीं सुन रहे हैं। हमें ये लगता है कि ये लोग NHI से रिपोर्ट मांगते होंगे और वो जो उल्टा पुल्टा रिपोर्ट दे देते हैं उसी पे कार्य कर रहे हैं, और क्या है। लेकिन जनप्रतिनिधि अपनी ही सरकार में कोई बात कहें तो कहीं बात, आप लोगों को कहीं बुलाया गया इनके पत्रों के बाद? कहीं नहीं बुलाया गया। NHI वाले तो कहते हैं ये मैनेज कर लेंगे सब, हम कोर्ट भी मैनेज कर लेंगे, सब मैनेज कर लेंगे वो। अब इसमें क्या किया जा सकता है। हम लोगों ने किसी तरीके से सब पब्लिक से इकट्ठा होके छोटा छोटा चंदा करके हाई कोर्ट में PIL डाली, इसी आशा से डाली कि अब हाई कोर्ट ही निर्णय करेगा, और वो निर्णय करने की कगार पे भी है कि जब PIL हमारी स्वीकृत हो गई है, कायदे में PIL स्वीकृत होने के बाद इन्हें तो कोई काम नहीं करना चाहिए जब तक उसकी सुनवाई ना। इन्हें 4 हफ्ता का समय दिया गया है, 4 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट पेश करें और उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो देखा जाएगा। देखिए, इनकी बात तो बहुत ही मौजू है और बात जनविन भी है कि जब हाई कोर्ट में मामला चला गया तो कम से कम यथास्थिति बनाए रखी जाए, ताकि जब वहाँ से जो अग्रिम आदेश हो तब तक तो रोके रखा जाए। हमने देखा इस मामले को पिछले दिनों ज्ञान तिवारी जो सोहता से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बड़े जोरदार ढंग से उठाया था और उन्होंने इस पर एक बयान भी दिया था, अधिकारियों से अपना पक्ष भी रखा था। फिर ये सुना क्यों नहीं जा रहा, ये नहीं समझ में आ रहा। अब इस बारे में सभी माननीय मंत्री जी ने प्रयास भी किया है और नितिन गडकरी जी के पास चिट्ठी भी गई है और पूर्व सांसद माननीय अशोक वाजपेयी जी ने संपर्क भी किया है। अब उसमें ये तो भाई वहाँ ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्या बात है, अब इस बारे में हम लोग तो कुछ नहीं बता सकते। अब ये कि DM साहब से हम लोग बार बार गुहार लगाते हैं कि जब तक ये केस चले तब तक कार्य रोका जाए। देखिए, DM से गुहार लगाते हैं कि जब तक कार्य चले तब तक रोका जाए, यही मांग है सबसे। एक आखिरी सवाल हम ले लेते हैं आपसे, यदि हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती है, मान लीजिए आप लोगों को, तब कैसी ज़िंदगी हो जाएगी आप लोगों की? हम लोगों की ज़िंदगी बहुत ही कष्टप्रद हो जाएगी यह पुल बनने के बाद में, कि जैसे जो जनता यहाँ अगल बगल में आके बसी हुई है या बच्चे अपने पढ़ा रही है या आवागमन की व्यवस्था है, तो प्रथम तो सुरक्षा की दृष्टि से जो मार्ग अवरुद्ध होगा, उधर से पुल ऊंचाई पे है तो इधर से जो ट्रक जा रहे हैं वो बहुत स्पीड में जाते हैं, उनको पुल पे चढ़ना है। उधर से जो आ रहे हैं वो स्पीड में हो जाते हैं चूँकि उतर के आते हैं, तो चौराहे पे स्पीड बहुत ज़बरदस्त रहती है। आज के दिन में एक्सीडेंट हो रहे हैं और जब ये पुल बन जाएगा तो इधर उधर तो दिखेगा नहीं, तो एक्सीडेंट होना तो वाजिब ही है, वो तो होने ही होना है, कोई नहीं। जान जानी, बिल्कुल जान जानी, जन हानि तो होना सुनिश्चित है यह पुल बनने से, और बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो देखिए, जो जिम्मेदार हैं वो इस खबर को ज़रूर देखें और समझें। ज़रा सोचिए कि जो NHI 30 है, जब इधर से उस पर चलने वाले वाहन 100 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगे और उसी रास्ते से होकर गुजरेंगे जहां आसपास में मोहल्ले हैं, जहां के लोगों का आवागमन होगा, तो उन हालातों में क्या होगा, ये शायद जो ये बात कह रहे हैं इसमें काफ़ी कुछ सच भी हो सकता है। ईश्वर करे ऐसा ना हो, लेकिन जब वाहन उस पर तेज गति से चलेंगे तो निश्चित तौर पर दुर्घटनाएं होंगी। इसीलिए ये मोहल्ले वाले मांग कर रहे हैं, हज़ारों हज़ार की आबादी ये गुहार लगा रही है कि सरकार हमारी भी सुनो, और जो पुल हाईवे पे बनना चाहिए यानी नेशनल हाईवे पे बनना चाहिए वहीं बने, बल्कि राज्य हाईवे पर ना बनाया जाए। इससे आसपास की हज़ारों की आबादी के सामने सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हो जाएगा, इनका जीवन नारकीय हो जाएगा, यानी जनहानि होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे पुल का निर्माण करने से क्या फ़ायदा? लेकिन सवाल यही है कि ये सरकार जो इस पुल का निर्माण करा रही है वो अपने ही जनप्रतिनिधियों की, अपने ही जनता की नहीं सुन रही, ये बड़ा सवाल है। अब इन्हीं को देखना होगा, उन्हीं को समझना होगा। अगर इनको कोर्ट से न्याय न मिला तो निश्चित तौर पर हज़ारों हज़ार आबादी के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। सीतापुर से अपने सहयोगी सिद्धांत पांडे के साथ
डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल। 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार। 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ। 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स। 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया। 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।